Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolace, that is education with peace of minds. So students, आज थर्ड सेशन है वोकेबलरी का. अगेन इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स लेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, आपका सीएचएसएल का हो, बैंक एग्जाम्स हो, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में ये सारे वोकेबलरी जो हैं वो पूछी जाती है. कई बार आप देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इनका यूज हो जाता है क्योंकि आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं. तो आज बहुत ही इजी वर्ड्स में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको वोकैबुलरी जो है याद करवा देंगे थ्रू रूट वर्ड्स. ठीक है ना. आप आज देखेंगे कैसे एक रूट वर्ड से आप 8 to 10 न्यू वर्ड्स आप सीख सकते हो, तुरंत याद कर सकते हो. अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन आई जस्ट रिक्वेस्ट you to please subscribe our channel EduSolace, because when you subscribe it motivates us to keep making such free educational videos for you all. So let's start with the session now. सो स्टूडेंट्स, आज का पहला जो रूट वर्ड है वो है मेनिया, विच स्टैंड्स फॉर अट्रैक्शन. आप देखोगे अक्सर सीजीएल एग्जाम्स में या सीएचएसएल वगैरह में मेनिया रिलेटेड टर्म्स जो है ना वो बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, वैसे तो मेनिया के बहुत सारे हैं टर्म्स, बट वो सारे मैंने नहीं कवर करके जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने कवर किए हैं. तो चलिए वो पढ़ लेते हैं. मेनिया से हम लोग आज देखने वाले हैं क्लैप्टोमेनिया, डिस्पोमेनिया, पायरोमेनिया, मेगलोमेनिया, बिब्लियोमेनिया, सैटेरोमेनिया and nymphomania. Okay, so these are 7 manias which you have to remember. तो चलिए सबका एक एक करके हम लोग मीनिंग समझते हैं. सो फर्स्ट इज योर क्लेप्टोमेनिया. क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? अर्ज टू स्टील थिंग्स. मतलब उसमें लोगों को क्या होता है ना, उनको लगता है कि ये चीज चुरा लेते हैं. कोई किसी की कोई चीज देखता है ना तो उससे इतना ओवरवेल्म हो जाता है, या मतलब उसको इतनी एंजाइटी फील होती है अंदर से कि भाई इस चीज को अपने पास रख लो. ठीक है ना. तो ऐसा नहीं है कि वो गरीब है इसलिए करता है, बट ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर रहता है कि किसी भी कोई चीज जो देखता है उसको अच्छी लगती है तो उसे लगता है कि ये उसे खुद चुरा के अपने पास रख ले. तो इस डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, और जिसको ये बीमारी होती है उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनियक. ओके, सो क्लेप्टोमेनिया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे डायरेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. सो क्लेप्टोमेनिया इज अर्ज टू स्टील थिंग्स. चोरी करने वाला जो मेनिया होता है ना वो होता है क्लेप्टोमेनिया. सेकेंड इंपॉर्टेंट मेनिया इज जिस्पोमेनिया, विच इज योर अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर एल्कोहल और ड्रग्स. इसमें क्या होता है, आपके माइंड को एक्सेसिव, मतलब वो चाहिए रहता है कि अभी अल्कोहल चाहिए, ठीक है, ड्रिंक करने को या ड्रग्स करने को. ठीक है, तो ड्रिंक या ड्रग्स की जो चाह होती है ना, क्रेविंग होती है ना, उसको कहते हैं डिस्पोमेनिया. उसमें आपकी अपनी बॉडी पे, अपने नर्वस सिस्टम पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है और आपको बहुत ही ज्यादा यर्न करते हो, आप क्रेव करते हो फॉर दिस अल्कोहल और ड्रग्स. उसको कहते हैं डिस्पोमेनिया. इसमें भी आप रूट वर्ड्स अगर देखोगे तो जो डिस्पो लिखा है उसका जो डिस्पा होता है, DISPA, इट स्टैंड्स फॉर थर्स्ट. ठीक है, किसी चीज के लिए, मतलब किसी चीज की प्यास होना, थर्स्ट होना, दिस मीन्स डिस्पा. तो ये उसी से निकला है एंड दिस इज इवन बियॉन्ड दैट थर्स्ट. ठीक है ना. इसमें होती है एक्सट्रीम क्रेविंग होती है आपको, ठीक है ना, ड्रिंक्स की, अल्कोहल की या ड्रग्स की. तो वो होता है आपका डिस्पोमेनिया. डिस्पा से आप याद रखिए, विच स्टैंड्स फॉर योर थर्स्ट. थर्ड आपका आ रहा है पायरोमेनिया, विच इज अर्ज टू सेट फायर टू थिंग्स. इसमें क्या होता है ना, लोगों को लगता है आग लगा दे चीजों को, चीजों को आग लगा दे. उनको ऐसे फायर वर्क से खेलना अच्छा लगता है. मै कुछ नहीं मिलता है तो मैच स्टिक जलाते हैं, या किसी भी चीज को आग लगा देते हैं. तो इस तरीके की जो बीमारी होती है ना वो होती है पायरोमेनिया. ये जो पायरो एक रूट वर्ड भी है, आपने सुना होगा पायरोटेक्निक्स. तो इसमें क्या होता है, मतलब डिस्प्ले ऑफ फायर वर्क्स. या पायरोमीटर, पायरोमीटर थर्मोमीटर को ही कहते हैं हम लोग, जिसमें कि टेम्परेचर नापते हैं. ठीक है, तो ये होता है पायरो इज अगेन योर रूट वर्ड. आई एम फीलिंग पायरिश, मतलब ये क्या होता है, फीवरिश, फेवरिश को ही कहते हैं. ठीक है ना. तो पायरो इज अगेन योर रूट वर्ड, जिसका मतलब हो जाता है आपका फायर वर्क्स वगैरह, आप समझ सकते हो. ठीक है, तो अर्ज टू सेट फायर टू थिंग्स इज पायरोमेनिया. फोर्थ इज मेगलोमेनिया, डिल्यूजन ऑफ पावर एंड वेल्थ. इसमें क्या होता है ना, इंसान को लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू अदर. उसके पास बहुत मतलब ज्यादा वेल्थ है, बहुत पावर है, हाईयर सोशल स्टेटस का है, बट ऐसा होता नहीं है.
बट वो अपने आप को एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस देने लगता है, ठीक है? तो वो ऐसा समझता है कि मतलब मेरे पास बहुत पावर एंड वेल्थ है, इसलिए मेगालोमेनिया। ओके, तो ये मेगा से याद रखिए, मेगा, मैग्निफिसेंट, ठीक है? इस तरीके के वर्ड्स याद रखिए। और मेनिया, बिब्लियोमेनिया, ये बिब्लियो आप लोगों ने सुना ही होगा, बिब्लियो एक रूट वर्ड है, इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है? तो बिब्लियोमेनिया इज क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग। बहुत ही एक्सट्रीम जो क्रेज होता है ना, तो वो मेनिया का टर्म ले लेता है। बट अगर जस्ट आपको बोलना है लव फॉर बुक्स, तो यू कैन से बिब्लियोफाइल। ओके, फाइल होता है एक लव, बट किसी के लिए एक्सट्रीम, किसी चीज के लिए अर्ज करना, डिजायर करना, वो टर्म हो जाता है। जब वो एक्सट्रीम हो जाती है आपके किसी चीज के लिए लव, तो वो मेनिया का रूप ले लेता है। सो दैट इज बिब्लियोमेनिया। If you have to say just love for books, then you can term it as bibliophile. Okay. Then satiromania is excessive sexual desire in men, and nymphomania is excessive sexual desire in women. तो ये टर्म्स भी याद रखिएगा, पूछे जाते हैं, और कई बार इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन कौन सा था और वुमेन किसका था। सो इसको याद रखिए, ठीक है? तो ये 7 मेनियाज है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज तो बहुत लंबी लिस्ट है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी मेनियाज, बट ये 7 मेनियाज आप याद रखिएगा। चलो, नेक्स्ट रूट वर्ड जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है वो साइड। इट स्टैंड्स फॉर किलिंग, टू किल समबडी। इसमें अराउंड 13 वर्ड्स एंड ऑल आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मैंने सारी लिस्ट में इसमें कवर कर लिए हैं। सुइसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, पैरिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, सॉरीसाइड, फिलीसाइड, इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, होमिसाइड, जीनोसाइड, रेजिसाइड। तो ये 13 साइड्स के टर्म्स है, ठीक है? तो ये पूछे गए हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट ईयर कोई भी और पूछा जा सकता है, इसलिए ये 13 सारे ही मैंने कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सुइसाइड, आई होप एवरीबडी नोज, किलिंग वन सेल्फ, ठीक है? खुद को मार लेना, सुइसाइड। मैट्रिसाइड, किलिंग वंस मदर, अपनी माँ को मार लेना, मैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड, किलिंग वन फादर। आप याद रखो, एम से है तो मदर, पी से है तो फादर, ठीक है? इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखिए। एफ से फादर नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एफ से फ्रैट्रिसाइड है एंड इट स्टैंड्स फॉर किलिंग वंस ब्रदर, ठीक है? एम से मैट्री है और मदर है। पैट्री है, पिता याद रख लीजिए, हिंदी का याद रख लीजिए, माता और पिता बोलते हैं हम लोग, तो मातरी साइड या ऐसा बोल दीजिए, मैट्री साइड तो मदर, और पिता का पीएटी है तो फादर, ठीक है? पैरी साइड में किलिंग वंस पेरेंट्स, मदर फादर बोथ, तो पैरी साइड। देन फ्रैट्री साइड मैंने जैसे आपको बताया वो ब्रदर। सोरोरी साइड इज सिस्टर, सिस्टर एस से होता है, सोरोरी साइड भी एस से है। माता पिता एम और पी तो मदर और फादर, ठीक है? इस तरीके से कोरिलेट करते हुए चलिए। सॉरी साइड एकदम अलग है, तो वाइफ एकदम अलग होती है हमारी, इसलिए एकदम अलग ही नाम है इनका, किलिंग वंस वाइफ। अगर अपने सन या डॉटर को हम लोग मारते हैं खुद के, उसको कहते हैं फिलीसाइड, ठीक है? फिलीसाइड, आप 2-3 बार ये टर्म्स बोलेंगे तो आपको खुद को ये मेमोराइज हो जाएंगे। इन्फेंटिसाइड सबको पता होगा, किलिंग इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं अंडर 1 ईयर्स ओल्ड, उनको कहते हैं इन्फेंटिसाइड। और फीटिसाइड इज किलिंग और अबॉर्शन ऑफ फीटस। अब बहुत से स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं। फीटिसाइड में क्या है, एक्चुअली चाइल्ड बॉर्न नहीं हुआ है, ठीक है? आपने फीटस में ही उसको अबॉर्ट कर दिया। जैसे सिस्टम था पहले कि लोग जांच करवाते थे और पता चलता था कि फीमेल बेबी है, गर्ल चाइल्ड है, तो वो अबॉर्शन करवा देते थे। तो इस तरीके से क्या होता था, उसकी फीटस में ही उसको किल कर दिया जाता था, अबॉर्शन हो जाता था, उसको कहते हैं फीटिसाइड। बट अगर बच्चा पैदा हो चुका है, आफ्टर बर्थ आप किलिंग करते हो एंड ही और शी इज अंडर 1 ईयर्स ओल्ड, तो वो आ जाएगा आपका इन्फेंटिसाइड, कि आपने इन्फेंट्स को किल किया है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेंटिसाइड एंड फीटिसाइड। होमिसाइड इज किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब कोई भी एक पर्सन दूसरे का मर्डर करता है तो उसको कहते हैं हम लोग नॉर्मली होमिसाइड। कोई रिलेशन नहीं हो, बस किसी ने एक दूसरे का, ह्यूमन बीइंग्स का हम लोग किल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, सो इट इज टर्म्ड एज होमिसाइड। जीनोसाइड इज किलिंग ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर रेस और रिलीजन। जैसे हिस्ट्री में बहुत हो चुका है कि कोई एक एम्परर किसी पर्टिकुलर
जो रेस और रिलीजन के लोग होते हैं उनको पूरे को खत्म कर देता है। हुए है ना बहुत सारे दंगे फसाद इस तरीके के होते रहते हैं अपने यहाँ तो जीनोसाइड वो होता है किलिंग ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर रेस रिलीजन क्रीड। ठीक है, तो दैट इज टर्म्ड ऑफ जीनोसाइड। रेजिसाइड इज किलिंग अ किंग। किंग भी बोल सकते हैं या जो भी उस समय रूलिंग पार्टी होती है वो भी, क्योंकि अब तो किंग क्वीन नहीं होता है बट पहले किंग क्वीन होते थे, तो इसलिए रेजिसाइड स्टैंड्स फॉर किलिंग अ किंग। या अगर उसकी जगह अगर एग्जाम में रूलर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो भी रेजिसाइड में आ जाएगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट 13 है। सब में साइड है, सब किलिंग के लिए है, लेकिन कौन सा किसके लिए है वो आप याद रखिएगा। इजी है, आप एक दो बार इसको पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है रूट वर्ड क्रेड विच स्टैंड्स फॉर बिलीव। इससे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्रेडिबलस, क्रेडिबल, क्रीडेंशियल्स, अक्रेडिट, क्रीड, सेक्रेड। ओके, तो ये 6 वर्ड्स हैं। चलिए इन सब की मीनिंग्स वन बाय वन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस इज वन हु बिलीव्स इजली। दूसरों पे जो आसानी से भरोसा कर लेता है उस पर्सन को हम लोग क्रेड्यूलस कहते हैं। ठीक है, अब क्रेड्यूलस और गलीबल, GULLIBLE, बहुत लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं बट दोनों का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग होता है। क्रेड्यूलस वो होता है कि जो दूसरों पर इजिली ट्रस्ट कर ले, विश्वास कर ले। बट गलीबल किसके लिए यूज होता है ना, गलीबल वो होता है जो उसको कोई भी इजिली मूर्ख बना के चला जाए, वन हु कैन बी इजिली ट्रिक्ड। ठीक है, वो होता है गलीबल। वो मतलब इनोसेंट तो होता ही है, मतलब आप कह दो कि एकदम वो मूर्ख टाइप का हो गया कि जिसको इजिली बेवकूफ बनाया जा सके, तो वो हो गया गलीबल। बट क्रेड्यूलस ऐसा नहीं है कि उसको मूर्ख बनाया जा सकता है, वो अपना दिमाग यूज करेगा, बट यस ही इज ऑल्सो इनोसेंट एंड ही और शी इजली बिलीव्स अदर्स। ठीक है, तो वन हु बिलीव्स इजली वो होते हैं क्रेड्यूलस। और क्रेडिबल क्या होते हैं, क्रेडिबल वो चीजें होती है जिसपे हम इजली बिलीव कर सके। ठीक है, दैट इट इज अ क्रेडिबल स्टोरी। ये स्टोरी ऐसी थी कि जिसपे विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो वो होता है क्रेडिबल। और क्रेड्यूलस जो दूसरों पे विश्वास इजली कर ले। ठीक है, तो दोनों का अलग मीनिंग होता है, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। क्रीडेंशियल्स, डॉक्यूमेंट्स एक्टिंग एज प्रूफ ऑफ समवन्स एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस। अब हमारे जो क्रीडेंशियल्स होते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है, जो प्रूफ होता है, जैसे हम लोग कहीं पे काम करते, जॉब करते हैं, ठीक है, हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो क्या होता है, क्रीडेंशियल होता है, जो हमें बता, जो अगर हम लोग स्विच करते हैं जॉब, ये तो अब बताता है कि हाँ उसका ये वर्क एक्सपीरियंस है, ये उसकी एबिलिटी है, ये उसका टेन्योर है, उस पर काम किया, तो क्रीडेंशियल्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स है जो किसी चीज की उसकी मतलब एविडेंस को वैलिडेट करता है, प्रूफ करता है। ठीक है, प्रमाण पत्र आप कह सकते हो वो। अक्रेडिट, अक्रेडिट टू सर्टिफाई और गिव क्रेडेंशियल्स और अथॉरिटी। क्रेडेंशियल्स को क्रेडिट करना, सर्टिफाई करना, उसको अक्रेडिट कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन को, स्कूल्स कॉलेज को अथॉरिटी दी जाती है कि हाँ आप ये एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकते हो, तो मतलब उसको अक्रेडिट करना। ठीक है, फॉर्मल अथॉरिटी देना, वो होता है क्रेडिट। creed, creed is set of beliefs and generally it is termed as religious beliefs। तो जैसे हम लोग बोलते हैं इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे सभी लोग ऑफ एवरी कास्ट, एज, रेस, रिलीजन, क्रीड आर वेलकम। तो वही हो गया क्रीड, मतलब जो उनकी खुद की बिलीफ्स होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स, उसको ज्यादा इसको टर्म किया जाता है, तो वो होता है आपका क्रीड। और सेक्रेड आपको पता ही होगा, सेक्रेड मीन्स होली। ठीक है, जैसे क्या है, बाइबल सेक्रेड बुक है ऑफ क्रिश्चियंस, कुरान सेक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम्स, गीता सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, ये सेक्रेड प्लेस होती है। ठीक है, तो सेक्रेड प्लेस भी हो सकती है, बुक भी हो सकती है, कोई भी चीज होली, दैट मीन्स सेक्रेड। तो इसमें आप देख रहे हो सब में क्रेड वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, CRED, CRED, CRED। ओके, सो क्रेड का मतलब क्या हुआ, ट्रस्ट या बिलीव, जिसपे विश्वास किया जा सके। ठीक है, उन सब से ये सारे वर्ड्स निकल के आए हैं। सबके मीनिंग्स आई होप आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है FID, फिड, विच स्टैंड्स फॉर फेथ और ट्रस्ट। दोनों आप देखोगे काफी ज्यादा मिल रहे हैं बट डोंट बी कंफ्यूज्ड। चलिए, पहला फिडेलिटी, इनफिडेलिटी, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडांट, कन्फाइड, कॉन्फिडेंशियल, डिफिडेंट एंड परफिडी। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। चलिए,
सारे डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब लॉयल्टी, ठीक है, किसी के लिए फेथफुल होना, उसको कहते हैं फिडेलिटी। ओके, इन मैरिज फिडेलिटी इज इंपॉर्टेंट, इन एवरी रिलेशनशिप्स फिडेलिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको लॉयल्टी फेथफुल होना वो जरूरी होता है, तो वो होती है फिडेलिटी। इनफिडेलिटी उसका ऑपोजिट है, विच मीन्स डिसलॉयल्टी। कॉन्फिडेंट, आप सबको पता है कॉन्फिडेंट होना मतलब अपने ऊपर विश्वास रखना, इन योर एबिलिटीज, आप जो बिलीव करते हो, आपके जो ओपिनियंस है। सो कॉन्फिडेंट इसका मतलब एक्चुअली होता है ट्रस्ट इन योर कैपेबिलिटीज। कॉन्फिडेंट ना, कॉन्फिडेंट इज अ पर्सन whom you can confide और whom you can trust, जिसपे आप ट्रस्ट कर सको अपनी चीजों के लेकर, वो होता है आपका कॉन्फिडेंट। वो कोई भी हो सकता है, आपका काम करने वाला ऑफिस में कलीग हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, नेबर हो सकता है, कोई भी कॉन्फिडेंट जिसको आप लेकर ट्रस्ट कर सको किसी भी चीज को लेके। कन्फाइड करना, टू शेयर सीक्रेट whom यू ट्रस्ट। कन्फाइड करना, आई कन्फाइड इन माई मदर, मतलब मैं अपनी माँ में विश्वास रखती हूँ अपने सीक्रेट्स को लेकर। डोंट कन्फाइड योर सीक्रेट्स टू योर नेबर, मतलब अपने सीक्रेट्स ओपनली नेबर्स के साथ मत शेयर करिए, हो सकता है वो उसको डिस्क्लोज कर दे, ठीक है। तो कन्फाइड करना मतलब अपने सीक्रेट शेयर करना। कॉन्फिडेंशियल, यू ऑल नो, सीक्रेटिव, कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है मतलब उसको हमें डिस्क्लोज नहीं करना है, उसको सीक्रेटली रखना है, तो वो होता है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना, बोलते हैं इसको लीक नहीं करना है, ओके। डिफिडेंट, डिफिडेंट क्या होता है, शाय और मीक एंड नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। तो डिफिडेंट कौन हो गया, मतलब ऐसे मॉडेस्ट टाइप का भी आप बोल सकते हो, या मतलब थोड़ा सबमिसिव जिसका नेचर होता है, जिसको अपने ऊपर थोड़ा विश्वास नहीं होता है, वो होते हैं डिफिडेंट, ओके। परफिडी, परफिडी मीन्स ट्रेचरी और बिट्रेइंग अ ट्रस्ट, ठीक है, तो किसी के भरोसे को तोड़ने वाला, तोड़ना, उसको कहते हैं परफिडी। टू ब्रीच एनीबडीज ट्रस्ट, ठीक है, धोखेबाज, धोखा देना, तो धोखा देना को क्या कहते हैं, परफिडी, ओके। आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, शीना कैन नेवर फॉरगिव हर हस्बैंड फॉर हिज परफिडी, ठीक है, उसके धोखेबाजी के लिए वह ऐसे कभी भी माफ नहीं कर सकती है। तो परफिडी मतलब एक्ट ऑफ बिट्रेइंग अ ट्रस्ट ऑफ समबडी, ओके। तो आपने देखा सब में ट्रस्ट, लॉयल्टी, फेथ, ये सब वर्ड्स यूज हो रहे हैं। फिड, फिड इज द कॉमन रूट वर्ड इन ऑल दीज 8 वर्ड्स। फिड, इनफिडेलिटी, इनफिडेलिटी, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कन्फाइड, कॉन्फिडेंशियल, डिफिडेंट, परफिडी। देख रहे हो एफ आई डी सब में आ रहा है, सब में आप देखोगे तो ट्रस्ट या फेथ से उसका रिलेशन है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना लास्ट रूट वर्ड आज का, LOC और LOQ, लोक, विच मीन्स स्पीक और स्पीच। इससे इंपॉर्टेंट बस लोक्वेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्लोक्वी, सोलिलोक्वी, कोलोकियल, इलोक्यूशन, इलोक्यूशन। चलिए ये 5 वर्ड्स है, एक एक करके देखते हैं। लोक्वेशियस, लोकेशियस कौन होता है, जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है, बहुत बातूनी। इसका एक अच्छा और वर्ड होता है गैरुलस, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है सिनोनिम्स में, गैरुलस या लोकेशियस, ये टॉकेटिव, ऑल मीन सेम, वन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत बातूनी टॉकेटिव होता है वो होता है लोकेशियस। ऑब्लोकी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म, स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडमनेशन, मतलब आप इसको सेंटेंस में बना सकते हो जैसे हिज आर्टिकल्स, his articles resulted in obliquity, उसके आर्टिकल्स जो थे वो पब्लिकली बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किए गए, ठीक है, वो होता है ऑब्लिकी। सोलिलोक्वी मतलब टॉकिंग टू वन सेल्फ, जैसे उसमें आप देख रहे हो सोल, SOLI आ रहा है, जैसे और भी टर्म्स आए हैं, जैसे सोल मतलब सेल्फ, वन, तो टॉकिंग टू वन सेल्फ, ये एक्चुअली टर्म कैसे ओरिजिनेट हुआ था, ये एक्चुअली प्लेस के लिए यूज होता था, जिसमें क्या होता था, जो भी प्ले में जो कैरेक्टर्स रहते थे, तो वो क्या करते थे, अपने थॉट्स ऑडियंस को बताते थे। तो थॉट्स कैसे ऑडियंस को बताएंगे, तो खुद से बात करते थे, खुद बोलते थे, तो वो होता था सोलिलोक्वी, ठीक है। तो वैसे इस वर्ड का ओरिजिन हुआ जहाँ पे यूज होता है ज्यादातर सोलिलोक्वी, टॉकिंग टू वन सेल्फ, और हम लोग भी अक्सर बहुत करते होंगे, बहुत से लोग करते हैं खुद से बात, ठीक है, तो वो लोग क्या कहलाएंगे, सोलिलोक्विस्ट, QUIST, ठीक है। और सोलिलोक्वी उसको
कहते हैं, जो खुद से बात करने वाले टर्म को सोलिलोक्वी और जो खुद से बात करते हैं वो सोलिलोक्विस्ट। कोलोकियल आप सबको पता होगा, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, जो बोलचाल की जो भाषा होती है इनफॉर्मल वे में, ठीक है, जैसे हम लोग अरे यार और ये सब कोलोकियल टर्म्स है जो हिंदी में यूज करते हैं, ओ शिट वगैरह इंग्लिश में यूज करते हैं, बट हम लोग जब एसेज वगैरह अपने फॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं या राइटिंग करते हैं तो उनमें उसका यूज नहीं करते हैं। सो इट जस्ट एन ऑपोजिट ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। तो फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है उसका ऑपोजिट इनफॉर्मल या कोलोकियल, कोलोकियल कन्वर्सेशन इज इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। इलोक्यूशन, इलोक्यूशन आप सबने स्कूल में आई थिंक पार्टिसिपेट किया होगा कभी ना कभी इलोक्यूशन में। तो उसमें क्या होता था, आपको एक दे दिया जाता था टॉपिक, कोई सब्जेक्ट जिसपे आपको पब्लिकली बोलना रहता था। तो ये क्या होता है, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इलोक्यूशन, ठीक है। तो ये आपकी आर्ट होती है कि आप पब्लिकली किसी टॉपिक पे अच्छे से बोल पाओ, स्किल्ड आर्ट, तो वो होता है इलोक्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का सेशन यहीं ओवर होता है। आई होप आपको काफी यूजफुल लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मैंने फिर से बोल रही हूँ कि आप सब्सक्राइब करोगे तभी हम भी ऐसे ही फ्री में एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।